वो ध्यान में बैठेगा, जैसे ही व्यक्ति शून्यता को उपलब्ध हो जाता है ना, अब टाइम डिस्टोर्शन अलग अलग तरीके से होता है। आप भैरवी मुद्रा, इसको बोलते हैं भैरवी मुद्रा। ये भैरवी मुद्रा लगा के अगर आपने शांभवी मुद्रा कर ली तो टाइम कोलैप्स हो जाएगा। तो ये क्रियाएं हैं, अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। और शून्य के अंदर जब व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति शिव तुल्य हो गया, शिव की अवस्था में पहुंच गया। और जब व्यक्ति शिव की अवस्था में पहुंचता है तो सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि की अवस्था। कर्ण पिशाचिनी आजकल एक एंटिटी है तो बहुत ज्यादा प्रचलित है कि कान में आकर ये बताती है लोगों को क्या सामने वाले का भविष्य है। जैसे ही व्यक्ति शून्यता को उपलब्ध हो जाता है ना, जैसे ही वो ध्यान में बैठेगा, ध्यान के अंदर जब शून्यता घटित होगी, जैसे मैंने आपको विधि बताई थी, अंतराल के बीच में अवस्थित, अंतराल के बीच की अवस्था, जो दो श्वासों के बीच की अवस्था पे जब व्यक्ति पहुंच जाता है, उस पे जब ध्यान केंद्रित करता है तो शून्यता घटित होती है। इसको वर्ड मेडिटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइम डिस्टोर्शन होता है। अब टाइम डिस्टोर्शन अलग अलग तरीके से होता है। आप भैरवी मुद्रा, इसको बोलते हैं भैरवी मुद्रा। ये भैरवी मुद्रा लगा के अगर आपने शांभवी मुद्रा कर ली तो टाइम कोलैप्स हो जाएगा, आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने भस्त्रिका प्राणायाम करके पूरा स्पीड से सांस बाहर फेंकना है, या आप कपालभाति प्राणायाम करें, 5 मिनट आपने खूब स्पीड से सांस बाहर फेंका, खूब स्पीड से सांस बाहर फेंका, फेंकते फेंकते एकदम से कुंभक लगा लें। कुंभक मतलब आपने ब्रीथ को एकदम से रोक दिया। यौगिक प्रैक्टिस है, ये यौगिक क्रिया है। जैसे आप ब्रीथ को रोक देंगे, सब शांत, सब स्लो मोशन हो जाएगा। एकदम से चीजें बिल्कुल स्लो मोशन, आपको टाइम का नहीं पता चलेगा, जैसे सब ठहर गया, बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। आपको जब उस समय पे जब आपकी श्वास चलेगी, आपको श्वास बिल्कुल ऐसे स्लोली चलती हुई दिखेगी। एक एक चीज, एक एक दृश्य आपके आगे बिल्कुल स्लो मोशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रियाएं हैं, अलग अलग तरह की क्रियाएं हैं। और शून्य के अंदर जब व्यक्ति चला जाता है, व्यक्ति शिव तुल्य हो गया, शिव की अवस्था में पहुंच गया। और जब व्यक्ति शिव की अवस्था में पहुंचता है तो सुपर कॉन्शियसनेस, समाधि की अवस्था। कहते हैं, जैसे कई पुराणों में लिखा है या फिर कई जगह चर्चित होती है ये चीजें कि शिव कभी ध्यान में बैठ जाते हैं तो कई हजारों साल। हाँ, वो समाधि की अवस्था है, वो टाइम डिस्टोर्शन ही है। एग्जैक्टली टाइम डिस्टोर्शन है। जैसे ही आप ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जैसे ही आप दूसरे लोकों में भी पहुंच जाते हैं ना, तब भी आपको टाइम डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमारी इस फिजिकल बॉडी के लिए टाइम अलग चीज है, लेकिन जब जो मेंटल बॉडी जो है, जो साइकिक पावर जब जाग जाती है व्यक्ति के अंदर, वो स्टेट ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर जैसे ही आप पहुंचते हैं, आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरे साथ देखिए, बहुत कभी कभी होती है घटनाएं। कभी कभी जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो 5 घंटे बीत जाते हैं, पांव सूज जाते हैं, एकदम से पांव का खून रुक जाता है, पता नहीं चलता कि कब 5 घंटे बीत गए। वो कभी कभी ऐसी झलक मिलती है, जो कहते हैं कि समाधि की झलक, सुपर कॉन्शियसनेस। जब अद्वैत की स्थिति उपलब्ध होती है, व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, सुपर कॉन्शियसनेस, उसके अंदर आपको प्रतिपल ब्लिसफुलनेस मिलेगी। आनंद की अवस्था है वो। उस आनंद की अवस्था के अंदर आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। जो योगी महात्मा जो बैठे रहते हैं घंटों घंटों समाधि में, वही है, वो टाइम डिस्टोर्शन हो जाता है, उनको खुद ही नहीं पता चलता कि कितना समय हो गया। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, हमारे देश में एक बड़े उच्च कोटि के ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, साधक हुए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी जब अपना ध्यान करने के लिए जाते थे तो 2-2 दिन वो अपने रूम के अंदर जो है समाधि की अवस्था में बैठे रहते थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं। समय से पार हो जाता है व्यक्ति। ये स्टेट ऑफ माइंड जब आती है ना, तो समय के पार हो जाता है व्यक्ति सुपर कॉन्शियसनेस में। जब सहस्रार पे ऊर्जा है, अगर आपने सहस्रार पे ऊर्जा रख ली, आपकी ऊर्जा अगर पहुंच गई, तो वहां पे आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि समय सिर्फ भौतिक शरीर के लिए, आत्मा के लिए कोई समय नहीं है। समय और स्थान से परे है आत्मा। यहाँ से आप कितने भी दूर ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे आप हजारों मील दूर आप संदेश भेज सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के विचारों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसी ऐसी अवस्थाएं हैं। लेकिन यही है कि ये सब चीज़ें प्रकृति ने क्यों जनरेट नहीं की इंसान के अंदर। अगर इंसान ये सब चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मेरी ऊर्जा जागी पहली बार, तो मैंने जो है उस मित्र को ऑर्डर दे दिया। ऐसी घटना सच्ची याद आया मेरे को कि ऐसी घटना घटी थी स्वामी विवेकानंद के साथ भी। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद। तो एक बार की घटना है कि विवेकानंद जी बैठे थे ध्यान में। उस दिन पहली बार जो है रामकृष्ण परमहंस जी ने उनको जो है शक्तिपात किया था, और वो समय था, उन्होंने बोला था कि आज जो है तेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटित होगी। तो वो बैठे हैं अपना ध्यान मग्न होके। तो पहली बार जब कुंडलिनी शक्ति जब पीक पे पहुंची, तो उनके आश्रम में ना एक व्यक्ति था, कालू नाम का। वो जो व्यक्ति था वो बिल्कुल सीधा साधा व्यक्ति था, कालू, भोला भाला व्यक्ति। वो क्या करता था कि कोई भी नदी में कोई हनुमान जी की मूर्ति मिल गई, कोई श्री राम की मूर्ति मिल गई, कोई भगवान शंकर की मूर्ति मिल गई, गणेश जी की मूर्ति मिल गई, वो सब मूर्तियां ले आता था और अपने आश्रम में ला करके स्थापित कर देता था। वो थोड़ा भक्त किस्म का व्यक्ति था।
जो विवेकानंद है वो विचारशील और ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान मार्ग के व्यक्ति है ना, तो वो बोलते थे यार तू पत्थरों के अंदर भगवान ढूंढता रहता है, तू ध्यान क्यों नहीं करता, ये इनमें पत्थरों में भगवान थोड़ी ना मिलेंगे तेरे को। तो कालू कहता था नहीं जी, मेरे को तो इन्हीं के अंदर भगवान दिखते हैं, मैं तो जब तक इनकी पूजा पाठ ना कर लूँ तब तक मैं तो अपना अन्न को भी नहीं छूता, मेरे लिए तो यही भगवान है। तो उनकी आपस में ना एक वो रहती थी कि विवेकानंद बोलते कि यार ये मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा है, बंदा मेरा कहना क्यों नहीं मान रहा, ये क्या पागलपन कर रहा है। विवेकानंद के अंदर ये विचार था एक। तो पहली बार जब विवेकानंद जी को वो घटना घटित हुई, जब ऊर्जा पहुंची द्वार पे, तो उन्होंने बोला कि यार कुछ मैं ऐसा करके देखता हूँ कि जिससे इस चीज़ की इसका परीक्षण हो जाए, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला जो विचार उनके माइंड में आया, उन्होंने बोला कि मैं कालू को ये बात बोलता हूँ कि कालू सारी की सारी मूर्तियाँ उठा करके नदी में बहा आए। तो हुआ ये कि जो है कालू, उन्होंने अपना पहला ही ये विचार किया, तो कालू ने सारी जो है मूर्तियाँ इकट्ठी की और वो अपना एक बोरी के अंदर बांधी और वो अपना कंधे पे लाद के चल पड़ा ले करके। रामकृष्ण परमहंस जी सामने बैठे थे, उन्होंने देखा कि अरे कालू तू कहाँ जा रहा है। तो कालू ने क्या बोला जी इन मूर्तियों को बहाने जा रहा हूँ जल में। बोले क्यों? बोले जी बस ये सब व्यर्थ है, ये मिथ्या है, इनमें क्या है, पत्थरों के अंदर क्या है, कुछ नहीं रखा पत्थरों के अंदर, पत्थरों में कोई भगवान नहीं है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला ये तेरा विचार नहीं है, ये मेरे को पता है विचार कहाँ से आ रहा है। तो वो गए विवेकानंद जी के पास, विवेकानंद जी को उठाया वहाँ से, खड़ा हो, उनको उस अवस्था से बाहर निकाला और बोला अब तेरे साथ अगली बार ये घटना तब घटेगी जब मैं चाहूँगा। तो वहीं से वो चाबी उन्होंने ले ली उनसे। उसके बाद फिर धीरे धीरे संयम पे काम किया विवेकानंद जी ने, धीरे धीरे फिर उनके अंदर विकास होता गया, थोड़ा चेतना का विकास हुआ, कॉन्शियसनेस का पता चला कि कैसे शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए प्रकृति सभी चक्रों को जागृत नहीं करती, क्योंकि इंसान बहुत बड़ा विध्वंस कर सकता है पूरी दुनिया के अंदर। अब लोग सोचते होंगे कि यार ये क्या मतलब मनगढ़ंत बातें हैं, ये क्या चक्र होते हैं, क्या ऊर्जा होती है, क्या भगवान, क्या भूत प्रेत, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अब मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि जब शुरू में आपने पेट दर्द का एग्जाम्पल वाला, हाँ बस मैं वही बात जानता हूँ कि जब तक इंसान खुद, अब देखें जैसे एक आस्तिक व्यक्ति है, अब एक आस्तिक व्यक्ति बोलता है कि भगवान है, नास्तिक व्यक्ति वैसे ही बोलता है कि भगवान नहीं है। मैक्सिमम आस्तिक लोगों की श्रद्धा आप देखेंगे ना, उनकी श्रद्धा क्या है, उनकी श्रद्धा है सिर्फ मांग के ऊपर टिकी हुई कि प्रभु हमें कुछ दे दे। अब प्रभु का एक ही नियम है प्रकृति का, जो मैंने आज तक जो परमात्मा का अनुभव किया है, मेरे अनुभव में एक ही नियम मेरे को समझ में आया है, परमात्मा ना तो किसी का अच्छा कर रहा ना किसी का बुरा कर रहा, उसको कोई मतलब नहीं है किसी का अच्छा बुरा करने से। पहली तो बात, परमात्मा ने इंसान को भेजा कर्म करने के लिए, जाओ पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स दो, क्वालिफाई करो और मेरे पास आओ। ये माया जो घटित की है प्रभु ने, ये माया, ये जो संसार है या जो जीवन में व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए, ये माया नहीं है, सिर्फ विचारों की माया है, जिसके अंदर इंसान फंस जाता है कि मोह का बंधन जो पैदा कर लेता है इंसान। साक्षी भाव नहीं है इंसान को। जब जैसे ही साक्षी भाव घटित होता है तो पूरा संसार उसी का है, जियो इसके अंदर, मेहनत करो, अच्छे से कमाओ, भोगो दुनिया को। तो होता क्या है कि व्यक्तियों के साथ सिर्फ उनकी चेतना इतनी है कि माता के पास जाऊं, मैं ये मनोकामना लेकर जाऊं और ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, इस चीज के ऊपर उनकी आस्था टिकी हुई है, प्रेम नहीं है। और जब तक प्रेम घटित नहीं होता ना, तब तक किसी देवी या किसी देवता के दर्शन हो ही नहीं सकते, कितनी भी साधना कर लें आप। साधना होती है निस्वार्थ भाव से। जिस दिन भक्ति में आपके आंख से आंसू निकल आए, देवता स्वयं आ जाते हैं आपके पास, आंसू ही वो निकालते हैं, उन्हीं की कृपा है सारी। भक्ति इंसान चाह के नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूं कि भक्ति कर लो, आप कैसे करेंगे भक्ति? ये कर्म बन गया, ये तो काम बन गया आपके लिए। भक्ति तो अपने आप घटित होती है भीतर से। और वो भक्ति घटित कब होती है? जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर और प्रेम के मार्ग पर चलता है, तो भक्ति अपने आप आ जाती है, करुणा भाव। जैसे आपके विचार होंगे वैसी ही शक्तियां आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। कोई तामसिक ऊर्जाएं किसी सात्विक व्यक्ति का कोई ज्यादा कुछ हानि नहीं कर सकती। हाँ, मान लिया थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा देंगी, लेकिन व्यक्ति यदि किसी बहुत बड़ी शक्ति का मंत्र उच्चारण करता है, यदि उसकी शरण में है, यदि भक्ति करता है सच्चे दिल से, ये ऊर्जाएं को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई प्रेत या कोई जिन्न या कोई यक्षिणी या कोई पिशाचनी
किसी व्यक्ति का, किसी भक्ति मार्ग के व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकती, इसलिए भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। हाँ, तंत्र के द्वारा लोग कर देते हैं, हानि कर देते हैं एक लिमिट तक, लेकिन भाई वो पॉजिटिव एनर्जीज भी तो हैं जो उनकी रक्षा करती हैं। तो बात यह है कि मैंने बोला कि परमात्मा एक न्यूट्रल शक्ति है, इंसान को कर्म करने के लिए भेज दिया। अब देखें, हर एक व्यक्ति के साथ सुख भी आता है, दुख भी आता है व्यक्ति के साथ, लेकिन व्यक्ति एक ही चीज़ पे जब फोकस हो जाता है ना, आप जैसे आप देखें कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि आज से 5 साल पहले आपको कोई व्यक्ति मिला होगा, आपने पूछा कि भाई आपके क्या हाल है, आपका काम कैसा चल रहा है, उसने बोला होगा कि मेरा काम तो बस यार चल ही रहा है, बस ढीला ही है काम तो। आप उससे आज मिलना, आज भी व्यक्ति आपको सेम बात बोलता हुआ मिलेगा, बस यार काम तो ढीला ही है, चल रहा है, बस ठीक है। परमात्मा कहते तथास्तु। एक व्यक्ति मिला आपको 5 साल पहले जिसने बोला कि कैसी भी हालत हो उसकी, उसने बोला बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है। सेम चीज़ आज 5 साल के बाद बोलता हुआ मिलेगा वो आपको आज भी, और आज भी उसके ऊपर प्रभु की कृपा होगी, उसको भी बोलते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा, तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इस दोनों व्यक्ति के साथ सुख भी आया, दुख भी आया, लेकिन पहले वाले व्यक्ति का फोकस सिर्फ दुख के ऊपर था, उसने अपनी पूरी ऊर्जा दुख के ऊपर लगा रखी है, पूरा फोकस उसका, पूरी अटेंटिवनेस उसकी दुख के ऊपर है, सुख की तरफ ध्यान दिया ही नहीं उसने। तो प्रभु बोले ठीक है यार, सुख तो मैं तेरे को दे ही रहा हूं, लेकिन तेरी दृष्टि दुख में ही है, तो फिर तथास्तु, दुख में ही रहे। और जिसने सुख पे फोकस कर रखा था वो आज भी सुख पे। सिर्फ धन से सुख नहीं होता, धनी, कितने सारे धनी लोग आते हैं। मेरा तो दुख वैसे ही खत्म हो गया जब मैं देखता हूँ कितने सारे लोग हैं, जब एक दिन में मैं 100 लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार वहीं से परमात्मा की अनुभूति हो जाती है कि देखे कितने सारे दुखी लोग हैं। दुख के लिए टाइम भी नहीं है ना। मेन तो बात ये है, बस अपने आप को एंगेज रखो, अपने कर्म के अंदर इतने लीन हो जाएं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी स्पेसिफिक कार्य के लिए पूर्ण मनोरथ से यदि प्रयास करता है, यदि अभ्यास करता है, इस कर्म के अंदर लीन हो जाता है, तो दैवीय शक्तियों को आना पड़ता है उस व्यक्ति के कर्मों को सिद्ध करने के लिए, उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। यही कर्म का विधान है, लेकिन कर्म के विधान पे लोग काम करते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हम चलते हैं थोड़ी सी गोस्ट एंटिटीज की तरफ। कर्ण पिशाचिनी आजकल एक एंटिटी है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कि कान में आकर ये बताती है लोगों को कि क्या सामने वाले का भविष्य है। कहते हैं भविष्य नहीं बता सकती, लेकिन वर्तमान बता देती है, और जो घटित हो रहा होता है वो सारा बता सकती है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि कर्ण पिशाचिनी एक एंटिटी थी जो एक ही थी, और आज वो वृंदावन में कैद है, जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसके ऊपर उसको टांग रखा है। देखिए दीपक भाई, ये तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया है नहीं कि वृंदावन के ऊपर टांग रखा है। मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में इतना गहन मैंने कोई साधना नहीं की कर्ण पिशाचिनी की, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसके साधक जरूर देखे मैंने जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की है। तो उसका मतलब साधक देखे, आपको क्या लगा, वो कितने सच्चाई है, कितनी? देखें, एक बार क्या हुआ कि मैं जब शुरुआती दिनों में था, मैंने बताया ना कि बचपन से मेरी रुचि तो थी ही ये तंत्र को जानने की। हाँ जी। तो एक बार मैं मेरे किसी परिचित के साथ कोई किसी को दिखाने के लिए गए थे, मैं उनके साथ गया था। तो वो जो है अंकल आंटी जो है मुझे साथ ले गए। तो मैं जब वहाँ गया तो वो एक साधक था वहाँ पे। वो साधक जो था उसके पास करीब 30-40 लोग बैठे थे, उस भीड़ में हम भी बैठे थे। तो सुबह 11-12 बजे के आसपास हम लोग वहाँ गए, और रात के 11-12 बज गए हमें वहाँ से आते आते। तो उस समय तक मैं पूरा ऑब्जर्वेशन फेज में था कि मैं ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को कि क्या होता है यार, कुछ तो होगा इस व्यक्ति के पास, कोई तो शक्ति होगी इसके पास। तो हुआ ये कि वो व्यक्ति, उसके पास से कोई अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, तो वो किसी को उठा के बोल दे कि तेरे साथ ये समस्या है, बाई रैंडमली ऐसी भीड़ में बैठे हुए लोगों के साथ एकदम से। तेरे घर के ऊपर पत्थर पड़ते हैं ना, पत्थर फेंकता है ना कोई तेरे घर के ऊपर। वो बोले कि हाँ जी। तूने 2 शादियां कर रखी है ना, अलग अलग चीजें। मैं बड़ा हाईली इंप्रेस्ड उस व्यक्ति से, मैंने कहा यार ये कमाल का आदमी है। तो हुआ ये कि दीपक भाई, उसने फिर क्या था कि कुछ चीज़ें तो चलो ठीक है, हो सकता है उसके साथ उसके पास थी। मैंने कहा यार मैं तो अपने मेरे बारे में कुछ पता है तो फिर मैं मानूं कुछ कि हाँ कोई चीज़ उसके साथ कुछ ऐसा है। तो उसने क्या किया कि उसने ना कुछ ऐसी बात करनी, थोड़ी ज्ञान की बात करनी शुरू कर दी, शास्त्रों की बात करनी शुरू कर दी। उसने बोला कि भीड़ से पूछने लग गया कि ये बताओ कि हनुमान जी के गुरु कौन है। तो भीड़ में से कोई किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने कहा जी हनुमान जी के गुरु तो सूर्यदेव हैं। बोले कौन बोला? मैंने कहा जी मैं बोला। अच्छा। तो बोले कि तेरे को क्या पता?
मैंने कहा जी मैंने तो ऐसा पढ़ा है, मैंने ऐसा सुना है कि सूर्यदेव ने स्वयं उनको शिक्षा दी थी, तो सूर्यदेव जो है उनके गुरु हैं, ऐसा करके। मैंने कहा बाकी तो और कोई खास व्याख्यान है नहीं इस चीज़ के बारे में। तो बोले कि फिर तेरे को पता ही नहीं है। मेरी उसके साथ जिद लग गई इस बात पे। मैंने कहा भाई अगर तेरे पास कोई शक्ति है तो चल मेरे बारे में बता।